अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करके साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। आज की वीडियो में बीटीसी को, डॉलर की प्राइस को, फिर रिसेशन के हवाले से कुछ अपडेट हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। बाइनांस लैब ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको डिस्कस करेंगे। पॉलीगॉन के हवाले से बड़ी मेजर अपडेट है और XRP और NFT को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले स्क्रीन पर नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30,500 के करीब, ऑलमोस्ट वोलाटिलिटी ना होने के बराबर। कल CPI रिपोर्ट आने के बाद जो डाटा आया मार्केट को बुलिश होना चाहिए था, लेकिन बीटीसी की प्राइस जो है 30,900 के बाद फिर दोबारा नीचे आई और अभी दोबारा थोड़ा सा पंप करके 30,570 डॉलर की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। बीटीसी की प्राइस क्यों नहीं पंप कर रही है? मोस्ट प्रॉबली, मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं है तो ये वो ब्लॉकचेन ने एक ट्वीट शेयर किया एंड मुमकिन है इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक हो, क्योंकि सिलिकॉन रोड ये एक वेबसाइट थी जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करती थी। उसका बीटीसी जो है, जो अमेरिकन इदारे हैं उनके पास है, जितना वो सिल्क रोड से उन्होंने बीटीसी सीज किया था, उसका 9,000 बीटीसी इन्होंने कल कहीं मूव किया अपने उस वॉलेट से। तो उस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में पैनिक है। इस साल मार्च में भी इन्होंने 9,800 बीटीसी सेल किया था और टोटल इनके पास जो है 41,500 बीटीसी है, जो इन्होंने इस साल 4 मुख्तलिफ बैचेस में उसको मार्केट में सेल करना है। कुछ लोग कहते हैं ये OTC डील्स के ज़रिए करते हैं, ऑक्शंस वगैरह करते हैं। ऑक्शंस वगैरह अगर इस तरह का कोई सीन होता तो ऑक्शंस का लिंक और वेबसाइट वगैरह तो हमें लाजमी मिलनी थी। बहरहाल इस वजह से मुझे लग रहा है पैनिक है। अदरवाइज़ अगर आप डॉलर के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें, जब मैं कल वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कहा कि डॉलर की प्राइस जो है वो अच्छी खासी क्रैश कर रही है CPI डाटा के बाद। और अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं तो डॉलर की प्राइस जो है अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे उसके ट्रेड हो रही है। ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। अब नेक्स्ट जो टारगेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, शायद मेरी पिक्चर की वजह से अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, नेक्स्ट जो टारगेट है डॉलर की प्राइस के मज़ीद नीचे वो 90 डॉलर के करीब जो है नेक्स्ट इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है, जो कि तकरीबन ये बनती है। मैं आपको लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ, ये वाली तकरीबन 90 सॉरी ये थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो डॉलर की प्राइस है मज़ीद क्रैश होती हुई नज़र आ सकती है। अच्छा, इसका साथ साथ मैं एक और आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। डॉलर की प्राइस में जब कभी ये रेड कर्व पे, ये शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं इसको साइड पे कर देता हूँ पिक्चर को। यहाँ पे अभी आप देखें, अगर आप डॉलर के चार्ट का हिस्टोरिकल थोड़ा सा जायज़ा लें तो आप देखेंगे जब कभी भी डॉलर जो है वो ग्रीन कर्व बनाता है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो क्रैश करती है, और जब कभी डॉलर की प्राइस अपने रेड कर्व के अंदर आती है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप करती है। और इसी के दौरान बुल रन भी है, यानी जो 2016 और 17 का बुल रन था उसमें डॉलर जो है रेड कर्व में आया और सारी क्रिप्टो मार्केट पंप की। उसके बाद सन 2020 और 21 का जो बुल रन था उसमें भी डॉलर जो है वो अपने रेड कर्व के अंदर आया था। अभी करंट जो है डॉलर की प्राइस जो है वो रेड कर्व के अंदर आ रही है। इन अदर वर्ड्स सिग्नल ये है कि बीटीसी की प्राइस और क्रिप्टो मार्केट का जो नया बुल रन है उसका बिल्कुल आगाज़ होने जा रहा है। ये इस इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में रिसेशन के इंडिकेटर्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी इस वक्त जो 1980 में प्रोबेबिलिटी का लेवल था, प्रोबेबिलिटी मतलब मुमकिनात में से है कि अमेरिका में रिसेशन आएगा या नहीं, कसाद बाजारी आएगी या नहीं, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सरमायादार जो है वो सरमायाकारी नहीं करता मार्केट्स में, तो उससे ज़ाहिर बात है मार्केट सारी क्रैश करती हैं। तो अमेरिका में जिसको सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट मार्केट्स वॉच कर रही होती हैं, जिसकी इकानमी को, उसके अंदर रिसेशन की प्रोबेबिलिटी भी इस वक्त अपने यूँ समझ लें कि दहाइयों पुराना जो लेवल था उस लेवल पे पहुंची हुई है। तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के लिए एक ही होप है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यार ये जो हाल्विंग है इसमें बीटीसी की प्राइस जो है वो अच्छा खासा पंप करेगी, क्योंकि ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ने अभी तक अपना कोई रिसेशन फेस नहीं किया। 2008 का जो रिसेशन था उसके बाद बीटीसी की बर्थ हुई थी। अभी तक 2009 से लेके आज तक
अभी तक क्रिप्टो मार्केट और बीटीसी ने रिसेशन फेस नहीं किया, और ये फर्स्ट रिसेशन होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंची हुई है। सिर्फ एक होप जो मैं आपको बता रहा हूं वो है इस वक्त स्पॉट ईटीएफ्स, क्योंकि अगर स्पॉट ईटीएफ अमेरिका में अप्रूव हो जाते हैं तो रिसेशन की वजह से पैसे, इन्फ्लेशन की वजह से, और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल, उस डेवलपमेंट की वजह से लोग जो हैं, सरमायादार इदारे और अफराद जो हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बीटीसी गोल्ड में महफूज करेंगे। तो इस रिसेशन की वजह से इसको मैं अटैच कर रहा हूँ स्पॉट ईटीएफ के साथ। अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो मार्केट में आपको अच्छी खासी बुल रन नज़र आएगा। अगर अप्रूव नहीं होता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये बहुत चंद सालों के लिए क्रिप्टो मार्केट के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये मैं एक काइको का एक चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज का रैंकिंग देखें उनके मार्केट कैप वाइज, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा मिलेगा। आपको लगेगा शायद बीएनबी जो है इस वक्त मार्केट का चौथा बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। नॉन वोलाटाइल देखा जाए तो तीसरा बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन लिक्विडिटी के मामले में ये 7वें नंबर पर है। लिक्विडिटी बड़ा मैटर करती है ट्रेडिंग में मतलब आपने अगर बाय और सेल करना है, और बाय और सेल मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर आप कैसे सेल करेंगे? और अगर आप सेल करेंगे लार्ज क्वांटिटी में तो अच्छा खासा स्प्रेड होगा, प्राइस एकदम पंप और एकदम डंप होगी वोलेटिलिटी की कमी की वजह। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लिक्विड टोकन है वो बिटकॉइन है, उसके बाद इथीरियम, और तीसरे नंबर पे एक्सआरपी है, और इंटरेस्टिंगली डोजकॉइन चौथे नंबर पे है, जो कि मेरा ख्याल है अगर वैसे रैंकिंग में देखा जाए तो टॉप 8 क्रिप्टो करेंसी में शामिल होता है। इसी तरह चौथे 5वें नंबर पे एलटीसी है, और एलटीसी की तो समझ भी आती है, इस हाल्विंग की वजह से उसकी वोलेटिलिटी मार्केट में है, उसकी लिक्विडिटी मार्केट में है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है क्रिप्टो करेंसीज में तो उसकी लिक्विडिटी को लाजमी आपने कंसीडर करना है, क्योंकि आप अगर बड़ा ऑर्डर लगाएंगे, और ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, इवन जो इमर्जिंग नए क्रिप्टो करेंसीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब भी आप बाय और सेल करने लगे पहले ये चेक करें कि आपकी बाइंग प्राइस और सेल प्राइस के दरमियान स्प्रेड कितना आ सकता है, मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है या नहीं। और लिक्विडिटी के चार्ट वगैरह आपको जब आप चार्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको अवेलेबल होते हैं। अगली न्यूज़ में बाइनांस लैब के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइनांस लैब ने 15 मिलियन की सरमायाकारी की है एक्सटीरियर इकोसिस्टम, यानी गेमिंग एक स्टूडियो है वहां पे। और मैं जो पॉलीगॉन के हेड हैं संदीप, उनकी भी स्टेटमेंट सुन रहा था कि उनके बकौल अगले 8 से 12 माह के अंदर गेमिंग इकोसिस्टम जो है वो अच्छा खासा ग्रो करेगा और वो क्रिप्टो अडॉप्शन को मज़ीद एक्सेलरेट करेगा। मैं जब पिछले चंद दिनों से अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको गेमिंग इंडस्ट्री के हवाले से, जो कि वेब3 गेमिंग इंडस्ट्री है, उसके हवाले से अपने कंसर्न, उसके फ्यूचर एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। जो लर्न करता हूँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं एक्सटीरियो इकोसिस्टम इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर रहा था कि अच्छा खासा इनका गेमिंग नेटवर्क है, और अगर ये जैसे संदीप कह रहा है, पॉलीगॉन का जो हेड है, अगर उसके बकौल के अगर अगले 8 माह से 12 माह के अंदर अंदर बड़ी बड़ी वेब2 गेमिंग स्टूडियोज़ अगर वो वेब3 में अपनी अपनी गेम्स लॉन्च करते हैं तो ये वाकई ही क्रिप्टो मार्केट की एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जो कि एक डेड नीशे, एक डेड मार्केट को दोबारा ज़िंदा करेगी, उसकी रूप फूकेगी। अच्छा, इसमें ये आपको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो पुरानी वेब3 गेम्स हैं उनका ज़्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल मुझे ना होने के बराबर लग रहा है। मैं खुद बजाते खुद जो नई गेम्स हैं, अच्छी अच्छी गेम्स, उसके ऊपर नज़र रखे हूँ। जैसे कोई अच्छी गेम मुझे मिली आपके साथ भी मैं इंशाल्लाह उस हवाले से लाजमी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अच्छा, पॉलीगॉन के हवाले से जो अभी रिपोर्ट्स हैं, पॉलीगॉन वर्जन 2 के हवाले से ऑलरेडी आपको मैंने अपडेट किया था। पॉलीगॉन की अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये अपने टोकन को, मैटिक टोकन को, नई प्रपोजल के मुताबिक अगर वो अप्रूव हो जाती है तो पॉलीमैटिक के टोकन का जो नाम है मैटिक, उससे चेंज करके पोल टोकन हो जाएगा, POL। अब ये वो टोकन इस वजह से उसका नाम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि इनके पॉलीगॉन की जो मल्टीपल चेन्स हैं, ज़ीरो नॉलेज भी है और मल्टीपल चेन है। इथीरियम के स्केलेबल जो सोल्यूशन, लेयर 2 सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशन जो है इथीरियम लैब जो है वो, पॉलीगॉन लैब जो है वो पेश कर रही है। अब वो सारे अपने एक इकोसिस्टम को एक टोकन के साथ वो लिंक करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है ये पॉलीगॉन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं,
इस डेवलपमेंट का ताल्लुक बराह रास्त जो मैटिक टोकन है, बेशक वो मैटिक टोकन हो या बाद में कन्वर्ट हो जाए, आपके पास जितने टोकन हैं मैटिक टोकन वो सारे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे पोल टोकन में। बेशक आपके पास अपने पर्सनल वॉलेट में है, बेशक आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह में पड़े हुए हैं, तो आपके फंड्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये पॉलीगॉन के टोकन्स के लिए बहुत बुलिश न्यूज़ है, और जो मैटिक के होल्डर्स हैं उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, अगली मार्केट की XRP के हवाले से न्यूज़ है। आपको याद होगा सन 2021 में मेरा ख्याल है XRP को डिक्लेयर किया था SEC ने सिक्योरिटी, और उसके बाद ये जो अदालत में फ़ाइट चली है, उस वक्त जब SEC ने इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया था, उसके बाद जितने टॉप एक्सचेंजेस थे उस सब ने XRP को डीलिस्ट कर दिया। उस वजह से सेलर्स पैनिक हुए, होल्डर्स पैनिक हुए, उन्होंने XRP की प्राइस को अच्छा खासा डंप किया। मेरा ख्याल है $1.5 $2 की प्राइस से एकदम डंप हुई प्राइस, और प्राइस मेरा ख्याल है फिर दोबारा नीचे 30 से भी नीचे इसकी प्राइस जो है सारे पीरियड के दौरान क्रैश की। अच्छा, अभी दोबारा जो डेवलपमेंट हो रही है, अभी तो अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं आया XRP का, लेकिन एक्सचेंजेस का बड़ी खामोशी के साथ इस टोकन को दोबारा लिस्ट कर देना। कैनेडियन एक्सचेंज बिटपाई जिसने उस वक्त डी लिस्ट कर दिया था, अभी दोबारा उसको खामोशी से उसको री लिस्ट किया है। और दूसरा मैं देख रहा था उसका एक स्टेटमेंट, कोइनबेस के जो चीफ लीगल ऑफिसर हैं पॉल ग्रेवाल, इनकी स्टेटमेंट, ये एंकर ने इनसे क्वेश्चन किया जी कि इस वक्त जो XRP के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या आप XRP टोकन को दोबारा कोइनबेस पे लिस्ट करेंगे? इन्होंने कहा जी ये मुमकिन है और क्यों नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ऑल डिपेंड के जो जज का फैसला है वो किस तरह का आता है उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, और अगर तो कोई हमें कोई रुकावट ना हुई, कोई लीगल पाबंदी ना हुई, तो हम XRP को दोबारा लिस्ट करेंगे कोइनबेस के ऊपर। और अगर ऐसा होगा, ये दोनों जो डेवलपमेंट है कैनेडियन एक्सचेंज और फिर यहाँ से कोइनबेस की तरफ से एक सिग्नल आना कि दोबारा वो री लिस्ट हो सकता है, XRP के होल्डर्स के लिए ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लास्ट में ये 2-3 न्यूज़ हैं वो शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूँगा। आर्खम इंटेलिजेंस ने एक सर्विस अभी आगाज़ करने की अनाउंसमेंट की है, लॉन्च तो नहीं हुई, वो उसका नाम है आर्खम इंटेल एक्सचेंज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कुछ लोग तो वैसे इसके ऊपर अच्छा खासा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप अक्सर जो जिनके साथ हैक्स वगैरह होते हैं उनको वॉलेट तो मिल जाता है, लेकिन वो वॉलेट को ट्रेस आउट, उस वॉलेट के पीछे पर्सनालिटी कौन है उसको कोई ट्रेस आउट नहीं कर पाता। तो आर्कम इंटेलिजेंस ने अपनी एक सर्विस स्टार्ट की है, एक मार्केट प्लेस स्टार्ट की है, जिसमें जो स्लॉथ हैं जो ऑन चेन एनालिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो कि वॉलेट से बंदे को ट्रेस आउट कर सकते हैं, उन बंदे को, ऑर्गेनाइजेशंस को, एक्सचेंज के फंड्स को वो ट्रेस आउट कर सकते हैं, उनकी एक मार्केट प्लेस आर्खम इंटेलिजेंस जो है वो स्टार्ट करने जा रही है। उससे क्या होगा कि अगर आपको किसी भी वॉलेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इनके मार्केट प्लेस पे जाके अपनी डिमांड जो है वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जी मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, और साथ वहाँ पे बिड लगा सकते हैं। अगर आपकी बिड को कोई रिसर्चर जो है एक्सेप्ट करता है तो वो आपका काम करेगा, और जैसे ही काम करेगा और उसके बदले आर्खम का जो टोकन है, जो कि पिछले दिनों इन्होंने बाइनांस पे भी उसकी लिस्टिंग के हवाले से खबर थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, बाइनांस में लिस्ट करवाया, वो टोकन जो है उसके बदले में वो पे, तो अपने टोकन की यूटिलिटी भी इन्होंने बढ़ाई और एक इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आज मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, आइडेंटिफाई दिस हेज फंड, ट्रेस एक्सप्लॉइटर फंड्स, यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की बाउंड्रीज वगैरह सेट की हुई हैं, 7 डिमांड्स वगैरह की हैं, और कोई जो डेवलपर्स हैं वो वहाँ पे इनके मार्केट प्लेस पे जाएंगे, जो वो काम कर सकते हैं वो काम करके तो बदले में अपनी वो रिवॉर्ड वगैरह, बाउंड्री वगैरह जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ये मेरी नज़र में एक अच्छी डेवलपमेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। NFT के हवाले से अगेन बैड न्यूज़, ये जो डेपर लैब्स है, यूँ समझे कि जो NFT इथीरियम के ऊपर NFT मार्केट को बर्थ देने वाली जो लैब है, डेपर लैब, जिन्होंने क्रिप्टो किटी स्टार्ट किया था, वो जो है क्राइसिस में है। NFT पूरी मार्केट जो है इस वक्त क्राइसिस में है, तो उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। डेपर लैब मेरा ख्याल है ये 2 बार पहले भी अपने स्टाफ को कम कर चुके हैं, अभी फिर इन्होंने 51 अपने स्टाफ जो है उसको कट किया है, 20% फिर अपने स्टाफ को कट लगाया, और NFT मार्केट इस वक्त वाकई ही बहुत सीरियस क्राइसिस में है। आई डोंट नो ये कब दोबारा रिकवरी करेगी, क्योंकि मैंने भी इसी बेयर मार्केट के अंदर NFT में अपनी एंट्री ली है विद हाई होप्स कि दोबारा NFT मार्केट जो 2021 में उसको बूम आया था और उसमें अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की थी, अगला कोई NFT का बुल रन आता है तो हम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा जी, लास्ट में
मेटा ने भी फाइनली अपना एक कमर्शियल एआई टूल जो है वो लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। मेटा का ऑलरेडी मेरा ख्याल है लामा के नाम पे एआई ऑलरेडी अवेलेबल है, जो अकेडमीज़ वगैरह के लिए, रिसर्चर्स वगैरह के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो चैट जीपीटी को पीछे से बैक कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना बिंग एआई है, उनका अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल का अपना बार्ड है। तो इनको ये बिग टेक कंपनी जो हैं ये अब आपस में एक तरह का टसल है इनकी कि कौन इस मार्केट को मैक्सिमम जो है वो कैप्चर करता है। ठीक है, तो इस मार्केट को मैं क्लोजली वॉच करता हूँ, आपको भी साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। कहीं कोई भी अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो इंशाल्लाह ना सिर्फ मैं खुद अवेल करूँगा और आपके साथ भी उसको लाजमी शेयर करूँगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए हस्बे रवायत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।